देखो, को अरबी में पढ़ना है। क्यों अरबी में पढ़ना बोले तो अरबी के अंदर बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो हम लोगों को इंग्लिश और तेलुगु में नहीं मिलते। ठीक है, तो इसलिए कुरान का जो स्क्रिप्ट है ना, कुरान का जो मतन है, उसे कंपलसरी अरबिक में पढ़ना। ओके, वो कुरान पाक को समझने के वास्ते हमें तेलुगु ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। हम लोगों को जो जुबान आती है वो जुबान में हमें ट्रांसलेशन पढ़ सकते, बट ये बात याद रखना है कि कुरान जो अरबी में अल्लाह ताला ने उतारा है उसको अरबी में ही पढ़ेंगे। उसको वो अरबी को हमें तेलुगु में पढ़ने की कोशिश करें तो माने बदल जाती, सवाब की जगह गुनाह होता। ओके, तो उसके वास्ते यानी अरबी जो लैंग्वेज है ना बहुत इजी है, बट इसके लिए शुरू में जरा मुश्किल दिखता हो बस, लेकिन अगर मेहनत कर ले, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, अगर मेहनत कर ले तो बहुत आसान हो जाए। बचपन में अगर तजवीद के साथ यानी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और जो ग्रामर है, तजवीद का ग्रामर है, उसके साथ में अगर पढ़ लिया अभी से तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आप लोग सही से कुरान पढ़ सकते। अगर नहीं अभी से नहीं पढ़े बोले तो पूरी जिंदगी आप ऐसा रह जाते, सिर्फ तेलुगु में इंग्लिश में पढ़ लेते रह जाते। ट्रांसलेशन आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, देखो बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्या वास्ते बोले तो आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाना कि ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हैं, बट कुरान पाक का जो असल स्क्रिप्ट है वो सिर्फ अरबी में पढ़ना है। अगर वो आप तेलुगु में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, किसी और लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसका हक अदा होता नहीं, और जो सवाब मिलना है वो मिलता नहीं, उल्टा गुनाह होता बस सूरतों में। क्यों बोले तो अरबिक जो लैंग्वेज है वो बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी अगर आप मिस्टेक करें तो मीनिंग बदल जाता। वो कैसा बोले तो अभी एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। देखो, ये है, ये लेटर है, इसको क्या बोलते हैं? ये लेटर पढ़ो कोई। हाँ, ये इसमें कुछ फर्क है? क्या फर्क है? कोटा बाल क्या फर्क है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो जी, क्या सुस्तड़ा है आप लोग। मोटा बाल ये जो टोटल अलग है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है ऑफ ऑफ ऑफ। हमारी जो जुबान है ना, जुबान को ऐसा बैक पुश करे तो आता, देखो ऑफ ऑफ, ये है। और ये जो है ये सिर्फ काफ काफ ऑफ काफ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको ये ऑफ तेलुगु में पढ़ना है तो तेलुगु में ऑफ के लिए क्या तो स्पेसिफिक लेटर आता क्या अलग से? नहीं हजरत, क्या आता तेलुगु में? नहीं का आता, का खा गा घा नाम में जो का है वो आता। ठीक है, वो का को काफ को तो सेट हो जाता, वो का है ना काफ को सेट हो जाता, बट वो का पाफ को सेट होता नहीं, पाफ को सेट होता नहीं। जब क्या होता बोले तो मीनिंग पूरा चेंज होता। कैसा चेंज होता बोले तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ऑफ से ऑफ 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 से कल्ब, ऑफ लाम बा, कल्ब बोले तो उसका मीनिंग क्या आता बोले तो दिल। कल्ब बोले तो दिल दिल। ओके, वो काफ की जगह पे काफ रखो, कल्ब बोले तो क्या मीनिंग आता मालूम? कल्ब बोले तो कुत्ता, कल्ब बोले तो कुत्ता, कल्ब बोले तो दिल। सिर्फ मामूल से अब तेलुगु में अगर हम लोग कुरान पढ़े तो
कल्ब पढ़ते हैं कि कल्ब पढ़ते हैं? ऑटोमेटिक से कल्ब पढ़ती। क्यों बोले तो कल्ब पढ़ने के वास्ते ऑफ के लिए तेलुगु में कोई स्पेसिफिक लेटर है नहीं, तो कान से तुम्हें ला को पढ़ती नहीं ला सकते। तो वहां क्या होता बोले तो अब तुम्हें कल्ब को कल्ब पढ़े तो दिल जाको कुत्ता हो जाता। कुत्ता भी दिल एक ही नहीं ना, कितना मीनिंग बदल जा रहा। जब इतना मीनिंग बदलता तो सवाब यकीनन आप समझ सकते कि सवाब नहीं मिलता। ठीक है, अभी मैं आपको मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अच्छे दिल वाले हैं, तो इसकी बात, इसका माना अलग है। मैं अगर आप बोल रहा हूं आप अच्छे कुत्ते वाले हैं बोले तो इसका माना अलग, पूरा पूरा मीनिंग बदल जाता। तो अरबी जो है वो सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जरा प्रैक्टिस कर को जरा इसके वास्ते। अभी मामूल स्कूल में पढ़ने के वास्ते हम लोग माशाल्लाह अच्छा टाइम दे रहे, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए। तो जो हमारे अल्लाह का किताब है कुरान मजीद क्या है, हमारे अल्लाह की भेजी हुई किताब है, अल्लाह का कलाम है, हमारे अल्लाह की बोली हुई बातें हैं। तो हमें एक मुसलमान मुसलमान होते हुए अल्लाह की बातों को पढ़ना, उसे समझना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना, है कि नहीं है बच्चों? तो उसके वास्ते क्या करना बोले तो कुरान पाक को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और उसके जो तजवीद के रूल्स है उसके साथ में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी देखो समर का जो कोर्स है वो सिर्फ 30 डेज का कोर्स है। 30 डेज में तुम्हारे को पूरा कुरान पढ़ने का सिखा डाल को, नमाज पढ़ने का सिखा डाल को, हदीसा पढ़ा डाल को, सीरत के बारे में सवाल जवाब पढ़ा डाल को, इस्लाम के बारे में सवाल जवाब पढ़ा डाल को, दुआएं सिखा डाल को। होता क्या पॉसिबल है क्या सब पे 21 बार हो जाता क्या? नहीं होता। मामूल से तुम लोगों को मैं कुल एक सूरा याद कर को आओ बोले तो भी पक्का याद कर को आ सकते नहीं, अटक लेते, पटक लेते, देख लेते, दिखा लेते, सुनाते ही। छोटे छोटे 3 हदीसा याद कर को आओ बोले तो देख को पढ़ते ही बहुत सारे बच्चे। अब वैसा मैं पूरा नूरानी कदा पढ़ा डालना बोले तो पॉसिबल नहीं। हाँ, इतना है कि हम आपको बता सकते हैं कि आप जो नूरानी कदा पढ़ रहे हैं और हम लोग जो नूरानी कदा पढ़ा रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है करने का हमें आपको रियलाइज करा सकते। और हम आपको ये बता सकते हैं कि कुरान पाक को अरबी में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, तजवीद के रूल्स के साथ पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने का हमें आपको रियलाइज करा सकते हैं, आपको हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। अब उसके बाद हमारी जो जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरे पास आप लोग आए 3 फॉर एग्जाम्पल 30 डेज पढ़ रहे, तो मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोले तो आप लोगों को पढ़ाते हुए जो जरूरी बात है वो आप तक पहुंचाना है। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपके माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग इसके बारे में सोच को कि अरबी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को पढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है बोल के, ये आपके जो माँ बाप है, आपके जो पेरेंट्स है, उन्होंने सोच को उन्होंने डिसीजन लेने का है इस सिलसिले में। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आज आप लोगों को बता रहा हूँ अलिफ से लेके यहाँ तक कैसा कोसे से लेटर में कितना डिफरेंस है, हमें कैसा पढ़ रहे, कैसा पढ़ना असल में करने का मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आपके पेरेंट्स में से कोई हो तो उनको बाजू बिठाइए ताकि उनको भी ये बात समझ में आना। बहुत सारे माँ बाप को क्या है बोले तो मालूम नहीं वाट तजवीद क्या है, करने का मालूम नहीं, तो उसके वास्ते समझ में आने के वास्ते इंशाल्लाह मैं ये लेसन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप लोगों को इसकी लिंक देता हूँ मैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को ये लिंक देकर जरूर सुनाना। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेसन नंबर 1 है नूरानी क़यादत। जैसे इंग्लिश में एबीसीडी को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स है ना। तो वैसा अरबी में जो अलिफ से लेकर यहाँ तक के हरफा है इसे हुरूफे तहज्जी बोलते। ठीक है, तो ये अरबी के अल्फाबेट्स हुरूफे तहज्जी है। ठीक है, देखो इसको कैसा पढ़ते हैं, कैसा पढ़ना है, देखो पढ़ो मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब जने पढ़ना, आवाज से पढ़ना, वीडियो ऑन करके पढ़ना। पढ़ो अलिफ। अलिफ। मामूल से इसे कैसा पढ़ते थे आप लोग? इससे पहले सही बोलो, अलीफ बोल को पढ़ते थे नहीं? इसको पढ़ना है अलिफ। अलिफ खींचना नहीं, अलीफ बोल को खींचना नहीं।
जस्ट अलिफ अलिफ हाँ, अच्छा। बा अब उसके बाद का जो है ये लेटर देखो, ये है बा। बा बा वेरी इजी, इसलिए कि इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप, बा सेम ही है, तेलुगु में पढ़े तो भी सेम ही है। हाँ, उसके बाद का लेटर देखो, ये भी इजी लेटर ही देखो, ता। ये इजी लेटर है, इसलिए कि ये लेटर हमारे को मामूल हमारी लैंग्वेज में तेलुगु इंग्लिश वगैरह में यूज होता रहने से इजी है। ता 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 इजी है। ओके, उसके बाद का जो लेटर है ये अरबी का स्पेसिफिक लेटर है, ये तेलुगु इंग्लिश दूसरे किसी भी लैंग्वेज में ये लेटर नहीं है। देखो पढ़ो, सा। सा नहीं, सा का तो यस यस से आता, सा नहीं है, ये है सा। सा सा इसको कैसा प्रोनाउंस करना बोले, ये अरबी का स्पेसिफिक लेटर है, इसे कैसा प्रोनाउंस करना बोले तो हमारा जो ये टंग का किनारा है, जो एड्ज है ना, ये किनारा यहाँ ऊपर के दांतों के किनारे को लगा को प्रोनाउंस करना। देखो हाँ, पढ़ो सब जने पढ़ो, सा। इससे पहले आप लोग इसे कैसा पढ़ते थे बेटा, सच्ची बताओ। इससे पहले मामूल इसे आप लोग मामूल सा बोल को पढ़ते थे, लेकिन ये सा नहीं है, ये है सा। सा सा सा। कुरान में कहते जगह आया तो भी इसे पढ़ने का सच, कहीं भी इसे सा बोल को नहीं पढ़ते, ठीक है। उसके बाद का लेटर है, ये भी बहुत इजी है, देखो जी। इजी इसलिए कि हम हमारे लैंग्वेज में यूज होता है, स्पेसिफिक लेटर नहीं। हाँ, उसके बाद का जो लेटर है ये अरबी का स्पेसिफिक लेटर है, ये दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं मिलता, ये है हा। हा कहां से प्रोनाउंस होता बोले तो हमारा जो हलक है ना, हलक है, थ्रोट है, इसका ये जो मिडिल पार्ट है ना, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, हलक का जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां से हा निकलता। देखो हा। हा, पढ़ो पढ़ो सब जने पढ़ो। हा जो लेटर अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, हा लेटर ऐसा ऐसा इंग्लिश में है क्या? हा बोल तो इंग्लिश में है, तेलुगु में है, तो फिर कुरान में हा करने का लेटर कई हजार मर्तबा आता, तो वहां पे अगर हम लोग तेलुगु में पढ़ रहे, इंग्लिश में पढ़ रहे, तो ये लेटर हमें प्रोनाउंस कर सकते क्या दूसरे लैंग्वेज में? नहीं कर सकते। जब नहीं करते तो उससे जो मीनिंग आने का रहता वो मीनिंग नहीं आता, मीनिंग पूरा बिगड़ जाता, सवाब मिलने की जगह गुनाह होता। उसके वास्ते तजवीद बोले तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर जो ग्रामर है तजवीद का, वो सीखना जरूरी है बोल को बोलने का, उसके वास्ते। ठीक है, अब आप लोगों को मैं अलिफ से लेकर हा तक का सबक दे रहा हूँ, ठीक है। अलिफ से हा तक मैं पढ़ाई सर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ो, अलिफ बा ता 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 आ आ आ आ
प्रैक्टिस करो, अच्छा प्रैक्टिस करो, ठीक है।